क्या आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन में करवाना चाहते हैं? एक्चुअली केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम सुनते ही हजारों पेरेंट्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन होगा कैसे, क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बच्चे की एज लिमिट क्या होगी, कैसे फॉर्म फिल करें, कहाँ पता लगेगा। बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, लेकिन उन सब का सिर्फ एक ही जवाब है। यह मेरी वीडियो पूरी अंत तक देखना। मैं उन सारे सवालों को आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या बच्चे की एज लिमिट होती है, क्या क्राइटेरिया होता है। वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम हर रोज केवीएस से रिलेटेड कोई ना कोई नई अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आइए आपका समय ज्यादा ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और मैं आज आपको बताता हूं सबसे पहले कि केवीएस में जो एडमिशन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक केवीएस में एडमिशन होता है बाल वाटिका में, यानी कि प्री प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं उनमें जो एडमिशन होता है वो बाल वाटिका के नाम से होता है। इसमें तीन फेसेस आते हैं, बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका टू और बाल वाटिका थर्ड। यानी कि बाल वाटिका फर्स्ट यानी कि नर्सरी, जो हम आम स्कूलों में नर्सरी बोलते हैं, वो केवीएस में बाल वाटिका बोला जाता है। बाल वाटिका सेकंड यानी कि एलकेजी और बाल वाटिका थर्ड यानी कि यूकेजी। तो जो एडमिशन होते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वो सेम केवीएस में होते हैं, बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकंड और बाल वाटिका थर्ड के नाम से। तो हाँ दोस्तों, ये सारे एडमिशन आज यानी कि 20 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, 20 मार्च से एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और यह फॉर्म चलने वाले हैं 2 अप्रैल तक। मैं आज आपको बताने वाला हूं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा प्रोसेस। तो यदि मैं बात करूं बच्चे की एज की, तो एज का यदि इसमें रखा गया है नर्सरी के लिए यानी कि बाल वाटिका फर्स्ट में 3 से 4 साल के बच्चे का एज रखी गई है, बाल वाटिका सेकंड यानी कि 4 से 5 साल और बाल वाटिका थर्ड यानी कि 5 से 6 साल तक के एज के बच्चों का एडमिशन आप करा सकते हो। बच्चे को कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना होता, कोई बच्चे का इंटरव्यू नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, सारा सिलेक्शन प्रोसेस लॉटरी बेसिस होता है। और एज की यदि मैं बात करूं तो एज 31 मार्च 2026 को एज काउंट होती है। यानी कि यदि आपका बच्चा, आप नर्सरी यानी कि बाल वाटिका फर्स्ट में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हो, तो बच्चे की एज 31 मार्च 2026 को 3 साल पूरी हो जानी चाहिए और 4 साल से कम होनी चाहिए। यानी कि यदि 4 साल से एक दिन भी ऊपर होता है तो फिर आप बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका फर्स्ट में नहीं कर सकते, फिर बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका सेकंड में होगा। तो एज का बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एक दिन के लिए बहुत वैलिड, बहुत मायने रखती है, तो इसलिए एज को स्पेशली ध्यान से देखें। एडमिशन प्रोसेस क्या क्या रहेगा? एडमिशन प्रोसेस के लिए आप सबसे पहले केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें और वहां पर देखें एक लिंक पॉपअप कर रहा है एडमिशन के लिए। उस लिंक को ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करें, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से फिल करें। ध्यान रहे फॉर्म में कोई भी मिस्टेक्स ना हो और फॉर्म कैपिटल लेटर में ही फिल होगा। मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीजें अच्छे से फिल करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीजें अपलोड होकर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन बच्चे का लॉटरी बेसिस होता है, इसमें कोई टेस्ट, मेरिट या फिर कोई एग्जाम बच्चे का ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका फॉर्म यदि अच्छे से फिल हो गया, सब कुछ बढ़िया रहा, तो आपके बच्चे के एडमिशन होने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो कर रहे हो वो क्लियर होने चाहिए और जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है नहीं। डॉक्यूमेंट सारे अपने कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिए। कुछ इसमें स्पेशल कैटेगरीज वाइज प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है कुछ पेरेंट्स को, जैसे कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उनके लिए, या SC ST OBC से है तो उनके लिए, या कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उन चाइल्ड के लिए, उस पेरेंट्स के लिए प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पेरेंट्स। तो इस चीज का ध्यान रखिए जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो। यदि आप इन तीन किसी भी कैटेगरी में आप आते हो तो आप उस चीज को जरूर फिल कीजिए अच्छे से और वो देखिए, मतलब कि, और एक उसमें ऑप्शन आता है किलोमीटर का, मोर देन 5 किलोमीटर एंड लेस देन 5 किलोमीटर, तो उस चीज को अच्छे से देख के सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि वो में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस के लिए।
यदि हम केवीएस की फीस की बात करें तो इसमें बहुत नॉर्मल सी फीस रखी गई है। आप अपने बच्चे का एडमिशन नॉर्मल सी फीस में करा सकते हो और उसे एक अच्छी एजुकेशन दिला सकते हो। केवीएस स्कूल अपने आप में एक नाम है एजुकेशन को लेकर। तो यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन केवीएस में कराना चाहते हो तो फीस की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये स्कूल्स होते हैं और इनमें फीस बहुत बेसिक सी फीस रखी गई है, नॉर्मल सी। डॉक्यूमेंट्स की यदि हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो नगर निगम या सेंट्रल गवर्नमेंट से जारी हो, बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बिजली बिल या फिर घर का हाउस टैक्स या डोमिसाइल, ये सारी प्रूफ, कोई भी आप एक प्रूफ इसमें डोमिसाइल, इसमें एड्रेस प्रूफ के लिए आप लगा सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करा के रख लीजिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट्स यदि आपके सही है तो फिर आपके एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता। केवीएस में सीट्स लिमिटेड होती है तो इसलिए अपना फॉर्म जल्द से जल्द भरें, देरी ना करें, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा गया है, ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि जिन बच्चों के फॉर्म स्टार्टिंग में भर जाते हैं उनको चांसेस ज्यादा मिलते हैं नंबर आने के। तो सबसे पहले अपना फॉर्म फिल करें। यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द किसी भी साइबर कैफे पे या आप अपने घर से भी, मैं अपने एक दूसरे वीडियो में फुल डिटेल्स डाल दूंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या उसमें रहेगा, सारी चीजें मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो कि उसमें किस तरीके से हमने फॉर्म फिल किया है। तो उस तरीके देख के भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और केवीएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम केवीएस से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।